Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about the formation of passive voice in simple future tense. Simple future tense के sentences को active voice से passive voice में कैसे change किया जा सकता है, ये आज हम सीखेंगे. Let's see the affirmative sentence. Affirmative sentence को assertive sentence या statements भी कहते हैं. टेंस के वीडियोस में हमने देख लिया है कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे यूज किए जा सकते हैं. आज हम देखेंगे कि इन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में. लेट्स सी द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट पुट किया जाता है, देन शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल किल अ टाइगर और ही विल किल द टाइगर्स. अब हम इसे देखें कि कैसे पैसिव में चेंज करेंगे. अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस में होगा. उसके बाद चूँकि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, इसलिए शैल या विल का यूज होगा. उसके साथ बी लगाया जाएगा. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म and according to the rule put the by and then the last one the subject of the active voice in place of the object of passive voice in objective case. For example, a tiger will be killed by me. तो ये हम देखें इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे चेंज करते हैं. तो जैसे एक्टिव वॉइस का फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल किल अ टाइगर. यहाँ अ टाइगर ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया. चूँकि ये नाउन है तो इसे सब्जेक्टिव केस में चेंज करने का नीड नहीं है, केवल प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया जाता है. अ टाइगर चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ विल पुट किया और विल के बाद बी. कोई भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो फ्यूचर टेंस में होगा उसमें बी पुट किया जाता है. बाद बाकी सारे वर्ड्स गिवन होते हैं. उसके बाद हम डालेंगे किल का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, देन बाय. बाय कब लगेगा? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में उसके जस्ट बिफोर में. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्टेड हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस देखें हैं, ही विल किल द टाइगर्स. द टाइगर्स इज द ऑब्जेक्ट which becomes the subject of passive voice. और the tigers चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ will पुट करेंगे और उसके बाद be, then verb का थर्ड फॉर्म killed, then by और उसके बाद he का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो him. लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें हम लोग नॉट का यूज करते हैं. तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाया उसमें केवल नॉट पुट कर देने पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. देखें कैसे. तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शैल विल, उसके बाद नॉट डाल दिया. नॉट हमारे सेंटेंस को नेगेटिव शो करता है. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट किल अ टाइगर और ही विल नॉट किल द टाइगर्स. नाउ चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. इसके लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्टिव केस में रखा गया. उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. फिर सब्जेक्ट सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए नॉट का यूज किया. चूँकि सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो बी लगाया पैसिव फॉर्म में. वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल, देन बाय और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में डाला. लेट्स सी द एग्जाम्पल. तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल नॉट किल अ टाइगर. तो यहाँ अ टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में रखा. इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह में और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग विल पुट किया. नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ किया और सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए बी. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड और बाय और लास्ट में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी डाला. नेक्स्ट एग्जाम्पल में द टाइगर्स इज द ऑब्जेक्ट जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया पैसिव फॉर्म में. उसके अकॉर्डिंग विल डाला, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट और उसके साथ बी डाला. वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, देन बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस
हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में सेल या विल सबसे पहले डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेल विल, तो इसे हमने पहले डाला, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हमने पुट किया इंटरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेल आई किल द टाइगर, विल ही किल द टाइगर्स। अब इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह में आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को हम उसके पहले डालेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन एक्टिव वर्ब का, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद उसको पैसिव फॉर्म देने के लिए बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डालेंगे बाय, और लास्ट में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे। एट लास्ट पुट द क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट द एग्जाम्पल। इसको हम प्रैक्टिकली शो करते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेल आई किल अ टाइगर, तो अ टाइगर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को डाला, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे क्या, विल, और उसके बाद बी पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में डालेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, द टाइगर्स हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया, उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब होना है, द टाइगर्स प्लूरल है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगा, और द टाइगर्स के बाद में इसको पैसिव फॉर्म देने के लिए बी पुट किया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, आफ्टर दैट बाय, एंड एट लास्ट हिम, और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। नाउ WH क्वेश्चंस, जिस सेंटेंस में WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड डालना हो, क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद एक्टिव वॉइस में सेल विल लगेगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शैल आई किल अ टाइगर, वाई विल ही किल द टाइगर्स। अब इसे कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड हैं वो सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग वर्ड को डालेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब को डालेंगे, और उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्टिव केस में डालेंगे। देन सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लाने के लिए बी डालेंगे, सेल विल के साथ बी यूज किया जाता है, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट बाय पुट करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में है ऑब्जेक्टिव केस में, एंड एट लास्ट पंक्चुएट द क्वेश्चन मार्क। तो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट द एग्जाम्पल। ये तो रहा थ्योरी स्ट्रक्चर हमने देखा, अब इसे कर देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखें, व्हेन शैल आई किल अ टाइगर, तो अ टाइगर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, और आई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जितने भी WH वर्ड होते हैं, हु को छोड़कर जितने भी WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं वे कभी चेंज नहीं होते, वे एज इट इज सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, और हु को चेंज करके पैसिव में बाय हुम बनाया जाता है। इसका एक अलग से वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले व्हेन है तो व्हेन एज इट इज़ आ गया, उसके बाद हमारा अ टाइगर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग विल पुट किया जाएगा, क्योंकि अ टाइगर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ विल यूज हुआ, और अ टाइगर के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव फॉर्म को शो करने के लिए बी का यूज किया जाएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल, और उसके बाद बाय बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के प्लेस में डालेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को चेंज करें, वाई ही रह जाएगा एज इट इज़, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देन द टाइगर्स प्लूरल है तो उसके पहले विल पुट करेंगे, और फिर द टाइगर्स। इतना होने के बाद केवल बी जो हम नए अपने तरफ से जोड़ रहे हैं जिस वर्ड को, ये है
वर्ड बी, इसको पुट करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ही, उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे, देन पंक्चुएट द क्वेश्चन मार्क। नाउ हमने देख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव था, अफर्मेटिव का मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन होता है दो तरह का होता है, एक WH क्वेश्चन और दूसरा येस नो क्वेश्चन। तो येस क्वेश्चन में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, अब नो क्वेश्चन जहाँ नेगेटिव होना है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसमें कि जैसा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाया है वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें हमें नॉट पुट करना है। तो लेट्स सी, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले शैल विल का यूज़ होगा, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा सेंटेंस को नेगेटिव शो करने के लिए, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई नॉट किल अ टाइगर और विल ही नॉट किल द टाइगर्स। अब इसे पैसिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखें स्ट्रक्चर। तो चूंकि यहाँ कोई WH क्वेश्चन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले पुट करना है शैल या विल, उसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्टिव केस में डालेंगे, देन सेंटेंस को नेगेटिव शो करने के लिए नॉट पुट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का पासिव वॉइस को बनाने के लिए बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारे जनरल रूल में है, और उसके बाद बाय पुट करेंगे, देन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में लास्ट में डालेंगे और क्वेश्चन मार्क से उसको कंप्लीट करेंगे। अब इसे चेंज करके देखें, शैल आई नॉट किल ए टाइगर, यहाँ पर अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम विल लगाएंगे, तो विल हमारा सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, देन अ टाइगर। याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो विल को हमने आगे डाला और अ टाइगर के बाद नॉट। अगेन आपको रिमेंबर करना है कि नॉट हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, तो इसे हम यहाँ विल अ टाइगर के बाद नॉट लगाएंगे, देन बी लगाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, आफ्टर दैट बाय, एंड एट लास्ट आई जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी डालेंगे और क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द टाइगर्स प्लूरल है, इसके साथ हम विल लगाएंगे, विल सबसे पहले आया, देन द टाइगर्स, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, देन बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसको फॉलो करेगा बाय, और लास्ट में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। सो स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जितना भी तरीका था आपने सीख लिया। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए कि किस तरह चेंज करना है। तो अगर कभी आपको पैसिव वॉइस, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस मिल जाए और उसको डिटरमाइन करना हो या फिर उसको पहचानना हो, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? उसके लिए शैल और विल देखकर आप जान जाइए कि सेंटेंस किस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। शैल विल के बाद बी हो और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो यहाँ श्योर हो जाता है कि यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का ही है। तो ये इसकी पहचान है, शैल विल के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में है। अगर इसे एक्टिव वॉइस में करना हो तो क्या करेंगे? अगर इसे एक्टिव वॉइस में करना हो तो हमने क्या चेंजिंग लाया है? शैल विल तो एक्टिव वॉइस में भी होता है, लेकिन बी हमने नया पुट किया, और पैसिव वॉइस का जो रूल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होना है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम हटा देंगे, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस में वर्ब का शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म को रिमूव कर देंगे और शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद और एक चेंजिंग हमने क्या किया था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया था, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया था। तो यही जो एक्सचेंज किया था उसको अगेन अभी हम एक्सचेंज कर देंगे। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस होगा, और फिर उस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, जैसे हमने एक्टिव से पैसिव में किया था। इस तरह से पैसिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स,
आई होप कि आप सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को अच्छी तरह समझ गए हैं। तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।